अच्छा, तो अभी नंबर्स की बात करें, कितने कुत्ते हैं अभी? मेरे पास देखो सर, इस वक्त 9 के आसपास तो होंगे। 9 आगे होंगे। क्या इरादा है, क्या करेंगे? इन नंबर्स को लेके बढ़ाएंगे या जू टाइप कुछ बनाएंगे, या क्या कुछ सहयोग चाहते हैं, एनजीओ खोलेंगे? सर अगर आपका आशीर्वाद रहा ना तो शायद मैं एनजीओ भी कर लूं और शायद मैं जू भी कर लूं, क्योंकि सबकी भागदौड़ वाली लाइफ है ना, वो जानना चाहते हैं। और जो करता है उसको तो बिल्कुल ना समझना ही नहीं चाहते। उसको तो ये समझते हैं इसको अकल है नहीं, इसको तरीका नहीं है, इसको ये चीज नहीं है। अभी भी देख लीजिए आप, मेरे आस पड़ोस में कोई मेरे साथ नहीं है। वही व्यक्ति मेरे साथ है जो मुझे सही समझते हैं। कोई नहीं है और होगा भी नहीं, और मुझे जरूरत भी नहीं है। क्या बात मुझे जरूरत भी नहीं है आस पड़ोस की, मैं हकीकत बता रही हूँ, मुझे नहीं है जरूरत। मैं अकेली बहुत हूँ। मैं सिर्फ एक चीज जानती हूँ जी, जंगल में शेरनी अकेली रहती है, उसके साथ कोई नहीं रहता। चुनाव नहीं होते। शेर अपने बाहुबल से राजा कहलाता है। हाँ जी। तो जाहिर सी बात है, आपने सही कह दिया। ये कहावत मैं भी जोड़ देता हूँ, जंगल में चुनाव नहीं होते हैं। अंकल जी से कुछ बात करेंगे इसी मुद्दे पे। झांसी की रानी जी, नमस्कार। आप बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का। और इस वक्त हम मौजूद है रोहिणी में, और रोहिणी में ये सेक्टर 7 है, डी पॉकेट है। और डी पॉकेट में अभी हम मौजूद है। ये जो D13 है, ये देखिए, मैं कुछ देखिए, ये कुत्ता है एक, और ये स्ट्रीट डॉग है, आपको दिखाई दे रहा होगा। मगर ये कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, एक नहीं है दोस्तों, अनेकों हैं। और एक रूपरेखा बताएं। समाज की एक मानसिकता होती है दोस्तों, घर में लोग जरूर कुत्ते खरीदते हैं, करोड़ों अरबों रुपए के कुत्ते खरीद के जरूर घर में रखते हैं। मगर इन जैसे जानवरों को जो सड़क पे चलते हैं, थोड़ा सा दिखाएं। इनकी देख रेख और इनकी चाहे जिसी भी प्रकार से सुविधा इनको चाहिए, खाना पूर्ति हो, किसी भी प्रकार की बातें होती है, तो इनको नॉर्मल जानवर से भी और गया गुजरा समझा जाता है। और समाज में ज्यादातर इनको स्ट्रीट डॉग और ऐसे जाते आते लोग मारते हैं, पत्थर मारते हैं। खाना खिलाना तो दूर की बात है। इस बीच में कोई अगर व्यक्तित्व निकल करके आते हैं, रोहिणी में ऐसे व्यक्तित्व है और एक शख्सियत है, मैं मिलाने जा रहा हूँ आप लोगों से। और वो एक महिला है। और वो महिला कौन है, क्या है, आइए आगे बढ़ते हैं और उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ मंजू जी हमारे साथ मौजूद है। मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप सुनिए। हाँ, जो थोड़ा बहुत मेरे को जानकारी मिली थी पीछे से, और कई दिनों से कुछ सोर्स से, उनसे भी बात कराऊंगा। आइए आप भी थोड़ा, मैम आइए, आगे आइए, मेरे साथ आइए। इंदू मैडम है ये, और ये पेशे से शिक्षक हैं। सबसे बड़ी बात है, इन्होंने मंजू जी के बारे में बताया, और मंजू जी के बारे में ऐसी बातें और ऐसी कुछ जानकारी मैं देने वाला हूँ। इंदू जी से शुरुआत करूंगा। मंजू जी तो खुद शख्सियत है ही, इन्होंने ये कारनामा कर दिखाया है। और ये स्ट्रीट डॉग्स की सेहत देख लीजिए आप, और किस तरीके से इनको पाले हुए हैं, किस तरीके से इनको रखते हैं। खाली एक नहीं है, 9-10 हैं, और भी आगे योजनाएं हैं। आगे आइए, थोड़ा सा आप आगे आइए। इंदू जी, आप मंजू जी को कब से जानते हैं? मैं इनको 7-8 साल से जानती हूँ। मेरा घर यहाँ पास में ही है। और जब मैंने देखा यहाँ से निकलते बैठते समय कि मंजू जी इनके लिए कितना संघर्ष कर रही हैं, इन डॉग्स के लिए, और अपने बच्चों से भी ज्यादा इनकी केयर कर रही हैं। बच्चों को तो फिर भी हम गली मोहल्ले के बच्चे मार पिटाई कर देते, कह देते चलो कोई बात नहीं, लेकिन इनके डॉग्स को कोई कुछ कह नहीं सकता, कोई डंडा नहीं मार सकता, कोई पत्थर नहीं मार सकता। बच्चों से भी ज्यादा इनकी केयर करती है वो। इनके घर में भी आपने देखा होगा, अभी बेड पर सुलाना, सोफे पे बैठना, अपने साथ ही बिल्कुल फैमिली मेंबर है ये। इनके फैमिली मेंबर भी नहीं है, एक तरीके से बोले तो ये इनकी संतान है एक तरीके से। इनको जब से ये पैदा हुए तब से ये पाल रही हैं। आप मंजू जी को कब से ये सब करते हुए आप देख रहे हैं? जब मैंने देखा है 3-4 साल से मैंने ज्यादा गौर किया है। मैंने पहले इतना ध्यान नहीं था मेरा, 3-4 साल से मैंने ज्यादा देखा है। मैंने इनको बहुत ज्यादा किया, और इनके लिए इनको बहुत संघर्ष भी करना पड़ता है। लड़ाई झगड़े गली में निकलते बैठते समय, घर में भी इनका संघर्ष जारी है, गली से भी जारी है, समाज से सबसे संघर्ष कर रही हैं, तब जाके इनकी सेवा कर पा रही हैं। और भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी थोड़ा सा जानकारी लेंगे। आंटी, क्या नाम है आपका? पुष्पा। पुष्पा आंटी, आप कब से मंजू जी को जानते हैं और क्या कुछ सेवा कर रही हैं कुत्तों के लिए? इतनी बढ़िया भावनाएं, और खासकर घोर कलयुग में जिस प्रकार से मानसिकता में लोग रहते हैं, परोपकार तो दूर की बात है, और साथ में अपने पड़ोस के साथ में भी खड़े होने के लिए लोग 100 बार सोचते हैं। वहीं जानवर की बात करें, जानवर के साथ मंजू जी ने जिस प्रकार से, आप देख रहे हो, आप थोड़ा सा बताएं दर्शकों को, बताएं कि किस प्रकार से आप मंजू जी को करते हुए सब देखते हैं। ये सब उनकी खाना पीना, ये सब कुछ, उनको सुलाना, सारी देखभाल करने, या कोई इनको कुछ कहता है तो उनको भी मतलब इनका ध्यान रखते हैं, उन जाने वालों का भी ध्यान रखते हैं हर तरह से, मतलब उनको भी दिक्कत ना हो, इनको भी दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से यहाँ पर मंजू जी से हम बात करेंगे।
आंटी जी ने तो बात अच्छी कही है। मंजू जी, आपसे फाइनली जानकारी जुटाते हैं, कुछ और संदर्भ में पूछूंगा क्योंकि सेवा भाव से आप काम तो कर ही रहे हैं और जानकारी के मामले में अड़ोस पड़ोस के लोग आपको देख रहे हैं, मगर आपसे जानकारी जुटाना चाहेंगे। आप तो पहले अपना नाम और जिस तरीके से आप एक हाउस वाइफ भी हैं, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, पहले तो मैं मतलब यहाँ पर 2005 से मैं यहाँ रह रही हूँ, लेकिन उस स्टार्टिंग में मैं क्या करती थी, अपनी सर्विस वगैरह पे ही रहा करती थी, तो इस तरफ ध्यान नहीं जाता था। थोड़ा हम खाना पीना जो होता था, कोई मिलता था कोई भी जानवर, तो उसको खाना तो हम देते ही थे। आमतौर पे सभी लोग ही देते हैं खाना, तो चाहे वो अपने घर में नहीं रखते, जैसे भी करते हैं खाना तो थोड़ा बहुत देते हैं, तो वही देते थे। तो ये जो चीज़ मेरे साथ जो चली जीवन में, ये मेरी बिटिया से ही मेरे को आई, क्योंकि मेरी बिटिया को बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी इनसे, डॉग से। तो आते जाते सभी डॉग्स को बहुत ज़्यादा प्यार करा करती थी, जिसकी वजह से मुझे डर लगता था कि कहीं उसको वो बाइट ना कर ले। तो जैसे हर माँ अपने बच्चे को डांटती है, रोकती है, तो मैं भी उसे रोका करती थी कि नहीं बेटे तेरे को काट लेगा ये। तो वो मुझे ये चीज़ें अंदर से सिखाया करती थी, नहीं मम्मा ये कुछ नहीं कहेंगे, ये बहुत वो है, आप देखो, आप इनको पास आओ, इनको ये प्यार करो। तो इस तरीके से ये सब भाव मेरे मन में भी आ गए। तो जिस तरह से अब बिटिया मेरी हॉस्टल चली गई, तो मैं बिल्कुल अकेली समय मैंने व्यतीत किया। तो उसके बाद मैंने अपना मतलब सर्विस छोड़ के अपना बिजनेस ज्वाइन करा। उसके बाद जब भी मैं घर आती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अकेलापन महसूस कर रही हूँ। तो फिर धीरे धीरे जब ये डॉग्स के पास मैं आने जाने लगी, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे जीवन में कोई मोहब्बत नहीं कर सकता इनके अलावा। इवन यहाँ तक कि मेरा बच्चा भी नहीं, मेरे घर वाले भी नहीं। तो वो मोहब्बत मेरे को इनसे प्राप्त हुई, क्योंकि मैं इनको सिर्फ वही देती हूँ, ये मुझसे कोई डिमांड नहीं करते हैं। ये सिर्फ अपना एक थोड़ा सा मुझसे खाना मांगते हैं सुबह शाम का, चाहे मैं आधा टुकड़ा दूं, शायद मैं कभी ना भी दूं, दोनों ही बातें हैं। तो मैं नहीं भी देती तो भी मैं जब दूर से भी मुझे देखते हैं तो ऐसे मेरे को लिपटते हैं जैसे कि बिना स्वार्थ के, बिना निस्वार्थ होके, मतलब मुझे जो प्रेम दिया जाता है ना, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। अच्छा। तो ये काम इतना आसान नहीं है दोस्तों, और ये काम जब आप कर रहे थे, पहले तो मैं फैमिली से शुरू करूंगा, क्योंकि फैमिली में आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपकी नौकरी है, और भी चीजें हैं जो कि रिश्ते में जुड़े हुए होते हैं, उनके भी मैनेजमेंट करने होते हैं, लाइक खाना पूर्ति, ये सब। हाँ जी, हाँ जी। तो वहां से संघर्ष शुरू होता है कि घर में आपने इस बातों को कैसे रखा, आपने इन्वॉल्वमेंट रखी, तो लोगों को, आपके घर वालों को दिक्कत हुई हो, या किस प्रकार से संघर्ष रहा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत संघर्ष रहा जी। सबसे पहले इंसान की जो लड़ाई होती है ना, देखिए हम क्या है, हम जिस समाज में रहते हैं, यहाँ क्या होता है, पुरुष प्रधान देश है, यहाँ महिला प्रधान नहीं होती है। तो पुरुष प्रधान देश में औरत को क्या होता है कि चाहे वो कितनी भी पढ़ी लिखी हो, उसको अपने घर वालों से पूछ के ही काम करना होता है। तो मेरे को सबसे पहली समस्या यहाँ पर आई कि भी मैं इन डॉग्स का क्यों कर रही हूँ, जबकि सबसे प्रॉब्लम ये भी आई कि मैं पहले इनके नीचे, यहाँ पे अपने घर के नीचे ही कंबल वगैरह बिछाया करती थी, इनके सोने की व्यवस्था किया करती थी। तो मेरे घर में ही से ही, जबकि मैं लोगों को मना करती थी ये नहीं करना, मेरे घर में से ही व्यक्ति ने निकल के इसके ऊपर, कंबल के ऊपर पानी डाला, रात को 12 बजे कंबल उठा के बाहर पार्क पे फेंका। तो मेरा उनके साथ भी बहुत कहासुनी हुई, इस बात को लेके बहुत छीना झपटी भी हुई। मुझे रात भर घर से बाहर भी निकाला गया। मैं रात भर घर से, हाँ जी, ऐसा वक्त भी था कि ताला लगा के अंदर सो गए और मैं घर से बाहर सो रही हूँ रात भर। तो मैं जीने पे, मैंने सर्दी के दिन अपने बाहर भी निकाले हैं, लेकिन पर जो मेरे मन में ये चीज आ गई थी, मुझे करना है तो मुझे करना है। और मैं खुद अब 50 साल की हो गई हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ जो मेरे 10-20 साल हैं, तो ठीक है ना, जीवन में कुछ तो करूँ मैं। तो ये 10-20 साल मेरे इनके साथ निकले, मुझे प्रेम मिलता है, और आज मैं इस वक्त पे जहाँ पर मैं हूँ, आज मैंने सब कुछ वाइंड अप कर चुकी हूँ। मैं अपना कारोबार, अपना सर्विस, सब कुछ वाइंड अप कर चुकी हूँ। इस वक्त मेरे पास कोई काम नहीं है सिवाय इनके। अब मैं 2400 घंटे इन्हीं के उसमें इन्वॉल्व रहती हूँ। अच्छा। हाँ। अब समाज की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए जब घर की इन्होंने एक बात रख दी, घर वाले राजी हो गए, कैसे राजी हुए, क्या हुआ, इसके बाद जब स्ट्रीट डॉग्स की बात होती है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि आते जाते ये भौंकते हैं, गाड़ियों को भी रोकते हैं, कई सारी बातें ऐसी होती है कि जो समाज में इसको रोकते हैं। लोग डंडे मारने ही पड़ेंगे, क्योंकि जब ऑब्वियसली जब गाड़ियों के पीछे भागेंगे, ये करेंगे, तो लोग रोकेंगे उनको। आपके ही कुत्ते हैं, और जब आपके कुत्ते दूसरे गाड़ियों के पीछे पड़ते हैं, या आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं ना कहीं कुछ किए होंगे गड़बड़, जाहिर सी बात है, तो फिर पड़ोस का संघर्ष भी बता दीजिए कि आपके सामाजिक संघर्ष कैसा रहा? सर जी, पड़ोस का तो आप पूछिए मत। पड़ोस में तो मैंने बहुत संघर्ष किया है। मैंने पड़ोस में तो बहुत संघर्ष किया है, सच में। पड़ोस में तो इतना किया कि मैं आज तक भी पड़ोस को नहीं समझा पा रही हूँ कि ये मैं गलत कार्य नहीं कर रही हूँ। इसमें मेरे को इन सबका सपोर्ट चाहिए, जो कि मुझे नहीं मिलता बिल्कुल भी। सब लोग अपनी अपनी मतलब इस चीज में रहते हैं कि बस ये कुत्ता है, ये जानवर है, ये हमारे घर के आगे बैठा क्यों, इसको भगाओ यहाँ से, या किसी भी तरीके से, चाहे उसको पानी डाल के हटाते हैं, या उसका बिस्तर मुझे नहीं बिछाने दिया जाता है, जो भी जिस तरीके से करते हैं। तो पड़ोस में तो बहुत संघर्ष किया। देखो क्या होता है कि जब डॉग्स अकेला होता है ना,
तो वो क्या करता है, वो इतना किसी से फाइट नहीं कर सकता। लेकिन जब क्वांटिटी में आ जाते हैं, ये नंबर्स में आ जाते हैं, 8-9 आ जाते हैं, तो इनकी जो एकता होती है वो इंसानों से ज्यादा होती है। इंसानों में इतनी एकता नहीं होती है जितनी इनके अंदर मेजोरिटी होती है। तो ये मेजोरिटी के साथ किसी के वार भी कर जाते हैं। लेकिन मैं सभी को ये बात कहना चाहती हूँ, मोस्टली क्या होता है कि हिंदुस्तान में लोगों को जो है ये चीजें का ज्ञान नहीं है कि कभी भी जानवर जो है ना वो आज नहीं, हाँ उनके साथ हो जाएगा वो, कि कभी लोगों को ना ये इस चीज का ज्ञान नहीं है कि जानवर कभी भी ऐसे अटैक नहीं करता। जंगल के अंदर भी जो खुला जानवर है ना जी, वो भी किसी इंसान गुजर रहा होगा तो उस पर भी ऐसे अटैक नहीं करता है। क्या होता है कि जो डॉग्स जहाँ पर रहते हैं वहां पर उस एरिया को अपना हिस्सा मानते हैं, उसको साफ रखना, उसकी केयर करना वो अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। इसलिए क्या होता है, हमारे दोनों गेट खुले हुए हैं, दोनों गेट में भी कोई चौकीदार नहीं है, उसके अलावा भी कोई अनजान व्यक्ति हमारी गली में इधर से या इधर से नहीं आ सकता है। ये आपके कुत्तों की जिम्मेवारी? हाँ जी, ये कुत्तों की जिम्मेवारी है। सेफ्टी के पर्पज से बहुत अच्छा है। ये खाली उनकी नहीं, ये नहीं कि मैं ही इनकी केयर करती हूँ तो मेरे घर की केयर हो रही है, ये उनके घर की भी केयर हो रही है, जो इनको मारते हैं, जो इनको खाना नहीं देते हैं, तो दोस्तों उनकी भी केयर हो रही है। मैं थोड़ा सा विजुअल यहाँ पे दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये अड़ोस पड़ोस के कई सारे लोग मौजूद हैं। थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाया जाए। मैम कह रही है कि ये जो एंट्रेंस गेट है, आप सामने देखेंगे, ये क्षेत्र तो है ही, सामने देखेंगे दूर, ये एंट्रेंस गेट है दोस्तों। ये इस एंट्रेंस गेट में रात बिरात में आपको जब लोग आना जाना होता है, कई सारे लोग ऐसे भी आते होंगे जो अनजान होंगे, चोर किस्म के भी होंगे, असामाजिक तत्व भी होंगे। उनको रोकने के लिए दोस्तों ये जो कुत्ते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, इन्हीं के लगातार ये यहाँ पर एक इन्हीं का ही, मंजू जी का ही कुत्ता वहां पर है और एक अभी यहाँ पर मौजूद है। देख सकते हैं पूरा अटेंशन, ये देख सकते हैं। ये अभी और अंदर अभी कम से कम 7-8 कुत्ते और हैं, शायद रात को वो लोग आएंगे। मुझे लगता है मंजू जी रात को ही निकालते हो कैसे? नहीं, हाँ वैसे मोस्टली मैं रात को ही निकाल देती हूँ। वैसे तो क्या होता है, सर्दी होती है, गर्मी में तो ये एसी चलता है तो फर्श पे सो जाते हैं, तो और सर्दी होती है तो हीटर चलता है, तो साथ में हमारे साथ ही बेडरूम में सोते हैं ये। तो पहले क्या होता था, जब घर में थोड़ी सी अलाउड नहीं होता था तो दिक्कत करते थे तो मैं बाहर सुला देती थी। अब वो थोड़ा सा अलाउड करने लगे तो कम से कम इस बात को भी 1 हफ्ता ही हुआ है, हफ्ते 10 दिन से इनका बिस्तर में अंदर बिछाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं इनको रात को निकालती हूँ, ये खुद ही अपने आप कहते हैं। अगर इनको मतलब सूसू आ रहा है, पोटी आ रहा है, तो अपने आप ही मेरे को कहते हैं हमें बाहर निकालो। तो मेरे को इनको बाहर निकालना होता है। जैसे कि अभी आपने ऊपर मेरे कमरे में देखा भी होगा कि दरवाजों पे पंजों के निशान है, तो उससे ही अपना मेरे को बताते हैं कि भाई मुझे बाहर जाना है, आप निकाल दीजिए मुझे, नहीं तो मैं यहीं पे कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, तो अभी नंबर्स की बात करें, कितने कुत्ते हैं अभी मेरे पास? देखो सर, इस वक्त 9 के आसपास तो होंगे। 9 आगे क्या इरादा है, क्या करेंगे इन नंबर्स को लेके? बढ़ाएंगे या जू टाइप कुछ बनाएंगे या क्या कुछ सहयोग चाहते हैं? एनजीओ खोलेंगे? सर आपका आशीर्वाद रहा ना तो शायद मैं एनजीओ भी कर लूँ और शायद मैं जू भी कर लूँ। ये वादा है हमारे तरफ से कि आने वाले दिनों में मंजू जी को जनता जनार्दन चैनल के माध्यम से हम पूर्ण रूप से सपोर्ट करेंगे और जो भी इच्छा है इनकी, एक क्या कह सकते हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मैं दोस्तों बताना चाहूँगा, कुत्ता किसका अवतार है आप लोग भी जानते हो। तो आप भी जिस प्रकार से सेवा भाव से मांग कर रहे हैं तो जरूर परमात्मा आपको साथ देगा और आप आने वाले दिनों में जो भी आपकी मंजिल है, आपने बोला कि मैंने बिजनेस से लेके पर्सनल लाइफ से लेके बहुत सारी चीजें वाइंड अप कर दिया है और यहाँ से लेके ऑनवर्ड्स में कुछ और करना चाहूंगी, यानी कि सेवा करना चाहूंगी। हाँ, और वो भी बिल्कुल जी, बिल्कुल। और कुछ जानवरों को लेना चाहेंगे अपने साथ में या ये कुत्तों के साथ? देखो, हाँ जी। गाय का तो सर ऐसा है ना, जैसे ये हमने टप लगा रखा है यहाँ पर, तो इसमें क्या होता है, मैं यहाँ पे नहीं, मैं सभी लोगों को बोलती हूँ, आस पड़ोस में भी मैंने बहुत लोगों को कहा है कि आपके घर से जो वेस्टेज निकलती है, देखिए हम और कुछ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में जो किचन में बहुत वेस्टेज होती है जो हम कूड़े में डाल देते हैं, तो मैं काफी लोगों को कह चुकी हूँ, हालांकि मेरा कहना कोई नहीं मानता है। हो सकता है आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात को समझ जाएं लोग, ये जो मेरे मन के भाव हैं तो शायद ये समझ जाए। मैं चाहती हूँ कि वो जो अपने घर की वेस्टेज इधर उधर कूड़ों में फेंकते हैं वो आके मेरे टप के नीचे क्यों नहीं रख देते। तो मैंने कई बार लोगों के हाथ से कूड़ा आता है, कूड़ा गाड़ी आती है उसमें फेंकते हैं, तो मैंने हाथों से कूड़ा छीना भी है, उसमें से उनके जो खाने का सामान है, कोई गोभी के छिलके फेंकता है, कोई गाजर फेंकता है, कोई मटर के छिलके फेंकता है, मैं लेके अपने टप में भी डालती हूँ। पर मेरी इस बात को कोई समझ नहीं पाता है कि ये जानवर है, देखिए गाय एक ऐसा जानवर है, सबसे सीधा जानवर है, ठीक है, उसका दूध भी हम पीते हैं, दूध भी हम लेते हैं, हर चीज की अपने घर में पूर्ति करते हैं। आम आदमी को सिर्फ इतना पता है कि दूध हम ला रहे हैं बाजार से खरीद के क्योंकि हम उसकी कीमत चुका रहे हैं, लेकिन उसके लिए गाय कितनी कीमत चुकाती है ये किसी व्यक्ति को नहीं पता और ना वो जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबकी भागदौड़ वाली लाइफ है, ना वो जानना चाहते हैं, और जो करता है उसको तो बिल्कुल ना समझना ही नहीं चाहते, उसको तो ये समझते हैं इसको अकल है नहीं, इसको तरीका नहीं है, इसको ये चीज नहीं है। अभी भी देख लीजिए आप, मेरे आस पड़ोस में कोई मेरे साथ नहीं है, वही व्यक्ति मेरे साथ हैं जो मुझे सही समझते हैं,
कोई नहीं है और होगा भी नहीं, और मुझे जरूरत भी नहीं है। क्या बात मुझे है? जरूरत भी नहीं है आस पड़ोस की, मैं हकीकत बता रही हूँ, मुझे नहीं है जरूरत, मैं अकेली बहुत हूँ। मैं सिर्फ एक चीज जानती हूँ जी, जंगल में शेरनी अकेली रहती है, उसके साथ जंगल कोई में नहीं रहता। चुनाव नहीं होते। चुनाव नहीं होते। शेर अपने बाहुबल से हाँ राजा जी। कहलाता है। हाँ जी। तो जाहिर सी बात है, आपने सही कह दिया, ये कहावत मैं भी जोड़ देता हूँ, जंगल में चुनाव नहीं होते हैं। अंकल जी से कुछ बात करेंगे इसी मुद्दे पे जी। झांसी की रानी। जी हाँ जी। क्या कुछ संघर्ष रहा है इनका, आप भी थोड़ा सा बताएं, क्या नाम देखो है जी, आपका? मेरे को तो कुंदन सिंह। कुंदन सिंह जी। हाँ जी। अच्छा, आप गढ़वाल के हैं? ना कुमाऊं के, कुमाऊं के हैं। नैनीताल साइड का। जी। इनका योगदान मेरी तरफ से बहुत बढ़िया रहा। जो भी उलझता था, उल्टा सीधा बोलता था, इन्होंने सब ठीक ठाक कर दिया, बिल्कुल बढ़िया करा। आपको कैसा लगता है इनका काम जो है सामाजिक दृष्टिकोण से? आपने देखा ही, हाथ फेर दिया कुत्ते पे। आप खुश हैं, मजा आता है आपको देख के, अच्छा लगता नहीं देखो जी, मजा तो आता है। गाय भी हमारे यहाँ, भैंस भी हैं, सब कुछ है, लेकिन ये होती है दिल वाली बात। जी। जो प्यार से बोलेगा उसको जी कहेंगे, जो तू बोलेगा फिर भी मैं आप बोलता हूँ। तो कहने का मतलब है इंसानियत के साथ जीना चाहिए हर इंसान को, यही मैसेज देना चाहेंगे समाज के लिए। फाइनली क्या कुछ मंजू जी आप बोलना चाहेंगे, एक मैसेज आप जो एक विस्तार तरीके से देना चाहें पूरे ग्लोबल, यानी कि पूरे देश की जनता या जितने भी दर्शक देख रहे हैं, चाहे विदेश में देखें देश में देखें, इंसानियत को आधार बना करके जो काम आपने किया है, इस आधार को आगे रख करके आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे पूरे? देखिए सर, मैं मैसेज ये देना चाहूंगी सबको, ये खाली मेरे अकेले का काम नहीं है, ये जानवर है, इसको नहीं पता कि रोटी खाने के लिए पैसा कमाना पड़ता है। ये तो इसका नैतिक अधिकार है, ये इंसान इसकी सेवा करे, इंसान से ही सेवा लेना इसका नैतिक अधिकार है। और मेरी आपके चैनल के माध्यम से सबसे हाथ जोड़कर विनती है, मैं पूरे मोहल्ले को भी ये कहना चाहती हूँ और पूरे उसको हिंदुस्तान में ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग सब इनकी मतलब इनको सपोर्ट करें, इनके साथ साथ मुझे भी सपोर्ट करें। अगर आप खुद कुछ नहीं कर सकते तो जो कर रहा है उसे रोके ना, उसे भी ना रोके। बिल्कुल। जो कर रहा है कम से कम उसको तो सपोर्ट करे, यार हम नहीं कर सकते, आप तो कर रहे हैं, आप कर रहे हैं तो चलो जो आपको हमारे से हेल्प चाहिए तो आप ले लीजिए। लेकिन अगर उसके लिए भी लोग नहीं उतरते तो तकलीफ तो होती है। बहुत प्यारा सा और बहुत अच्छा सा मैसेज। अच्छा, जाते जाते एक सवाल और पूछना चाहूंगा। हाँ जी। एक फोटो देख पा रहा हूँ, आप जरूर देख पा रहे होंगे, मोदी जी हैं जो कि अभी भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री की फोटो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग, विरोधी पार्टी के लोग पसंद नहीं करते हैं, और जो पसंद करते हैं तो वो दिल में बसाते हैं। और दिल की बात तो दूर की बात है, यहाँ पर मैम ने बहुत बड़ी फोटो लगाई है और एक पोस्टर साइज से भी बड़ा है और बिल्कुल एंट्रेंस गेट पे ही है। क्या कुछ बोलना चाहेंगे, क्या है मोदी जी के साथ आप मतलब जुड़े हैं, इनका आदर्श को पसंद करते हैं, क्या कुछ है? देखो सर, मैं अभी जुड़ी तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी तमन्ना बहुत है कि मैं इस पार्टी के लिए काम करूँ। और सबसे पहली बात यह है कि मैं बचपन से लेके अब तक, आप देख लीजिए, मैं जितनी मेरी उम्र है उस उम्र में जो जो चीज मैं कभी अखबारों में पढ़ा करती थी या मैं न्यूज चैनलों पे देखा करती थी, वो चीज जो मैंने देखा कि मोदी जी के आने पे जो हुई है, जो कुछ सोच नहीं सकते थे लोग। हमारी जैसे 370 की धारा थी और हमारा प्लस आपका ये राम मंदिर का अयोध्या का था, उसके अयोध्या पे वो हमारी सबसे हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी दिवाली का दिन ही वही था। और मैंने प्रोग्राम भी रखा था यहाँ पर दीपावली का, 5 अगस्त का मैंने यहाँ प्रोग्राम रखा था ये अपना इसका अयोध्या के लिए कि हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी दिवाली आज की ही है। जो काशी का हमारा हिसाब किताब बना है, जो योगी जी ने किया है, तो उन सब चीजों से ये आज तक मैंने जितने प्रधानमंत्री देखे, मैंने देखा ही नहीं कि इतने बड़े बड़े कार्य, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, इतने बड़े बड़े कार्य हमारे निपट गए हैं। जो आपने कश्मीर में जो हालात देखे हैं सर, मैं खुद कश्मीर घूम के आई हूँ 2 दफा, मेरे साथ वहाँ लोगों ने क्या व्यवहार किया है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जिस तरह से मेरे पे व्यवहार किया कि हम कोई अलग देश के लोग वहाँ पर आ गए, जबकि कश्मीर मेरे ही देश का हिस्सा है। मेरे ही देश का हिस्सा होते हुए भी मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं किसी और देश से आई हूँ और यहाँ मुझे वीजा लेना पड़ेगा। और जो मोदी जी ने वहाँ के लिए किया है कार्य, तो वो तो पूजनीय तो है ही ना जी। ये इतिहास में अपना नाम लिखवा गए हैं, तो मेरा तो, मैं कभी मिली नहीं हूँ उनसे, लेकिन मेरी तमन्ना भी बहुत है और मिलूं भी और इनके साथ मैं काम भी करूँ। जरूर जरूर, और आप लोग जुड़े रहिए इस कड़ी में और बहुत अच्छी अच्छी रिपोर्ट के साथ आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल के लिए मंजू जी से बातचीत हुई और समाज के लिए और धार्मिक दृष्टिकोण से और इंसानियत की भावना को लेके जिस प्रकार से इन्होंने स्ट्रीट डॉग्स, यानी कि जो आसपास में ऐसे चलते फिरते कुत्तों को इन्होंने सड़क से उठा करके अपने घर में, अपने दिल में, हर जगह इन्होंने जगह दी। और आज अड़ोस पड़ोस के लोग कुछ पसंद करते हैं, कुछ पसंद नहीं करते हैं। बहरहाल मंजू जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने सीधे तौर पर इन्होंने ठान लिया है कि आने वाले जिंदगी में मैं इसी प्रकार से सेवाभाव से काम करती रहूंगी। और राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मुलाकात करने की एक सोच विचारधारा है और साथ साथ बीजेपी के साथ जुड़ करके काम करने की भी इच्छा है।
तो हमारे चैनल के माध्यम से हम ढेर सारी शुभकामना देते हैं और इसी प्रकार से जन कल्याण और समाज कल्याण आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और इंसानियत को आधार बना के जिस प्रकार से ये काम करते हैं आने वाले दिनों में। मंजू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात करके हमें बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी इसी प्रकार से इंसानियत दिखाइए और समाज कल्याण के लिए, और जानवरों को तो खासकर थोड़ा सा ज्यादा केयर दीजिए दोस्तों, वो हम ही से ही उम्मीद करते हैं, इंसानों से ही उम्मीद करते हैं। तो फिलहाल के लिए जुड़े रहिए और इस कड़ी में और अपडेट देंगे आपको। जय हिंद, वंदे मातरम।